हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ की साइन पिकर कार्ड रीडिंग। गुड टू सी यू ऑल आफ्टर अ ब्रेक। यस, एज यू ऑल नो कि मैं थोड़ा सा हील हो रहा था बिकॉज दोज द environment was a bit toxic, so I took a break and आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने काली माँ के साइन लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आप लोगों को पता है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब में ही मेरे को फॉलो कीजिएगा। ओके, तो मंत्रा चैंटिंग कर लेते हैं एंड डिस्क्रिप्शंस पे टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी। ओं काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मकामर्थमुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालाविभूषितं सदाचिन्न शिरोखड्गो वामार्धो कर्णम्बजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलधरुधिरचर्चितं कर्णावतं स्वतिनाथसभोजिगुवैनकं गरुदष्टं करलसं प्रीणतिपैदनं सवनङ्करसङ्घाते किदुत्कचस्मुखिं शुक्रितकलधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यं महर्दं सुस्मयवासिनं बालर्कमण्डलाकारलोचनं प्रेमनितं दन्तरं दक्षिणं व्यापिलमोहनगतिशयं स्वरूपमहान्तपरिदयपरिसंस्कृतं शिवाभिघोररावाभिषेददिक्समन्वितं महाकालनचास्वमं विपरीतरतातुरं सुकुप्रसन्नवदनं सेनानं सर्वं एवं संचितः काली धर्मकामर्थमुख्यदम्। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। थैंक यू सो मच। अब ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देख लेता हूँ कि माँ आज आप लोगों के लिए क्या क्या ग्रुप सेंड किए हैं। तो आपके फर्स्ट ग्रुप हैं दिस कार्ड, सेकंड ग्रुप है दिस कार्ड एंड थर्ड ग्रुप है ये कार्ड। लेट मी सी। फर्स्ट ग्रुप में आज आए हैं कालरात्रि माँ। वाओ, ओके। नंबर 32 कालरात्रि माँ को अगर आप चूज़ किए हो, ये आपके ग्रुप नंबर 1 है, तो आप लोग ग्रुप नंबर 1 के रीडिंग को ही आप फॉलो करेंगे। यस, नंबर 2 है धर्मा काली माँ। सो नंबर 37 है धर्मा काली माँ। तो अगर आप धर्मा काली माँ को चूज़ किए हो, ये है आपके ग्रुप नंबर 2, तो ग्रुप नंबर 2 के रीडिंग्स को आप लोग सिर्फ फॉलो करोगे। ये है धर्मा काली माँ। एंड थर्ड कार्ड इज विश्व माता माँ। वाओ, नंबर 2, मतलब इस विश्व माता माँ को आप अगर पसंद कर रहे हो, नंबर 2 के जो कार्ड को आप पसंद कर रहे हो, तो आप ग्रुप नंबर 3 के रीडिंग को ही फॉलो करेंगे। ओके, इनमें से जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहे, आप वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन देखना स्टार्ट कीजिएगा। ये रहा आपके कार्ड्स। आप लोग इस टाइम पे मोबाइल वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा एंड मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ रीडिंग। ओके, चलिए आप लोग भी आइए। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप कालरात्रि माँ को चूज़ किए हो, मैं देख लूँगा कि माँ आपको क्या साइन दे रहे हैं इस टाइम पे। ओके, लेट मी सी आपके फ्यूचर के लिए आपको क्या जानना है। ओके, अनाहता काली एंड आपके प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए आपको क्या जानना है इस टाइम। ओके, गुणतंत्रिका। सो यहाँ पे साफ मैसेज आपको मिल जा रहा है कि आप अपने लाइफ में सबसे कड़ी चुनौतियों को सामना कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1। और ये चुनौती क्या है? ये चुनौती है कि अपने अंदर के जो डर है, ओके, जो खौफ है, अपने अंदर के जो शैडो साइड्स है ना, वो शैडो साइड से आपका परिचित हो रहे हैं। सो लाइक ऐसा है कि आप हमेशा डाउट कर रहे हो खुद के ऊपर और सिचुएशंस और भी डाउटफुल हो जा रहे हैं। आप हमेशा दूसरों को पॉइंट आउट कर रहे हो, दूसरे पर्सन को गलती देख रहे हो, तो आपको आपके नज़र में और ज़्यादा गलती आ रही है। सो इसका मतलब क्या है? जब भी कालरात्रि माँ आते हैं रीडिंग में,
माँ एक चेंज लेके आते हैं और वो चेंज आप ही ले आ सकते हो। और वो चेंज है कि अपने अंदर के जो भी डाउट, जो भी डिलेमा, जो भी लेथर्जी, जो भी शैडोज़ है, उसको हटाने का वक्त आ चुका है। इट्स लाइक कि बहुत दिन से एक ही पैटर्न, बहुत दिन से एक ही सोच, बहुत दिन से एक ही डर, बहुत दिन से एक ही दर्द, ये जो फ्लो है, ये फ्लो को आपको ब्रेक करना है। और इट्स अ साइन कि एक ऐसा बढ़िया चेंज आ रहे हैं जिस चेंज के द्वारा आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव हैबिट को लेके आएंगे एंड कुछ नेगेटिव डर को, नेगेटिव पैटर्न को छोड़ देंगे। नाउ यहाँ पे कालरात्रि माँ आपको बोल रहे हैं कि कालरात्रि मतलब क्या है कि डिवाइन टाइमिंग। सो आप एक ऐसे स्पिरिचुअल डॉन की तरफ जा रहे हो जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियरली दिख जाएगा, जहाँ पे आप क्लियरली मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपको एक परसिस्टिंग प्रॉब्लम लेके नहीं चलना पड़ेगा। सो डेफिनेटली आपके पास्ट में कुछ ऐसे विषय था जिसके बारे में सोच सोच के आपका टाइम बर्बाद हो रहा था। कुछ ऐसा डर था जिसको आप ना हटा पा रहे थे, ना उसके ऊपर कुछ कर पा रहे थे, बिकॉज योर एनर्जी गॉट स्टक। या फिर ऐसा हो सकता है कोई ऐसे पर्सन आपके वीकनेस को लेके आपके साथ शत्रुता कर रहा था कि आपको डर लग रहा था कि कुछ कर ना दे। बट जब भी कालरात्रि माँ आते हैं मतलब शत्रुओं का विनाश निश्चित है, खास करके वो शत्रु जो युद्ध में गलत तरीका अपनाते हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसा माँ का मानना है आपके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी का इनकाउंटर हो रहा था। और ये नेगेटिव स्पिरिट्स क्या है या फिर नेगेटिव एनर्जी क्या है, ये हो सकता है कि किसी के थ्रू आपके पास आए हैं या फिर आपके घर में वो आए हैं, या फिर ये नेगेटिव एनर्जी शायद किसी ने सेंड किया है, या फिर कोई आपको डराने की कोशिश कर रहे थे, कोई आपके एनर्जी को पॉल्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, कोई आपके साथ सबोटैच करने की कोशिश कर रहे थे, वॉट एवर इट इज़। अब नाउ वक्त आ गया है एक चेंज का। सो नाउ माँ आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट चेंज को लेके आ रहे हैं। सो ये चेंज कैसा होगा? ये चेंज होगा कि आपके अंदर से एक ऐसा रियलाइजेशन आएगा कि आपको दिख जाएगा कि हाँ, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के कारण आपका ग्रोथ रुक रहा है, कुछ पर्टिकुलर विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप उस चीज़ को लेके भी नहीं चल पा रहे हो। सो जो जगह पे आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहे हैं या फिर जिस पर्टिकुलर एरिया आपको लग रहा है कि उस एरिया शायद आपको छोड़ना है, शायद आपको नेक्स्ट प्लान पे जाना है, आई थिंक कुछ ऐसे ही साइन आपको माँ इस टाइम पे दे रहे हैं कि यू आर अबाउट टू गेट रीड ऑफ समथिंग। ये हो सकता है कि पास्ट के लिए आप वेट कर रहे थे एंड ट्रिमेंडस वेटिंग के बाद आप बहुत दर्द के साथ उस पास्ट को रिमूव कर रहे हो। क्योंकि क्या हो रहा था कि ना तो पास्ट से कोई रिस्पॉन्स आ रहा था, ना ही आपको कुछ अच्छा मैसेज मिल रहा था। बिकॉज ऐसा हो रहा था कि कोई पर्सन, हो सकता है कि पास्ट के कोई पर्सन जानबूझ के कोई जवाब नहीं दे रहे थे और उसके कारण आपका लाइफ रुक गया था, या फिर पास्ट में कुछ चीज़ आपने इंटरव्यू दिए थे या फिर कोई काम किए थे, या फिर कोई पैसा, कुछ चीज़ शायद पास्ट से आने वाला था, या फिर ऐसा है कि आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे एक पास्ट को या फिर एक पैटर्न को, पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे थे। बट नाउ आपको दिख रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग। आपको दिख रहा है अभी कि कुछ चीज़ काम नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ को बदलना है आपको। और अगर ऐसे ही कुछ इश्यूज आपके मन में है कि आपको बदलना है, शायद आपको बाहर जाना है, शायद आपको लोगों से मिलना है, शायद आपको मूव ऑन करनी है, शायद आपको नेक्स्ट कुछ तरीका अपनाना है, शायद आपको अपना प्लान चेंज करना है, शायद आप अपने घर को चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, वट एवर इट इज़ अ साइन कि येस यू नीड टू चेंज, यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, यू नीड टू रिलीज समथिंग। क्योंकि कुछ चीज़ जैसे आप रिलीज करोगे वैसे आप अपने ऑरा को, अपने चक्रा को हील कर पाओगे। इट्स लाइक के पर्टिकुलर एक ऐसा मैसिव इंसिडेंट की वजह से, एक ऐसे पास्ट की वजह से आप आज इस हालत में हो। बिकॉज क्या है कि आपका
आई थिंक ओ यस, इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर हार्ट। आप दिल से कुछ चीज़ को चाह रहे थे कि वो आपके लाइफ में आए, या फिर आपका हमेशा से एक डर था किसी रिलेशनशिप को लेके, या फिर किसी प्रोजेक्ट को लेके, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेके, और आई थिंक उस डर ने आपको इंडिपेंडेंटली नहीं जीने दे रहे थे। तो हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंटली नहीं जी पा रहे थे, या फिर आप डर डर के जी रहे थे, या फिर आपको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके माइंडसेट इतना नेगेटिव हो गया था कि लाइक आप घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, या आप किसी से कॉल नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसा नेगेटिव एनर्जीज के साथ आपका इनकाउंटर हुआ था कि आपका बहुत ज़्यादा बॉडी हैवी फील हो रहा था। एंड इस टाइम पे कालरात्रि माँ आए एंड वो आपको रेस्क्यू किया। तो कहीं ना कहीं आपको माँ रेस्क्यू कर रहे हैं, बचा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, आपको नेगेटिव जोन से बाहर लेके आ रहे हैं, एंड देन माँ आपके जो ऑरा को, आपके जो चक्रा को बैलेंस करे। तो डेफिनेटली आई फील कि आप अपने लाइफ में बहुत हाइपर हो रहे थे, या फिर बहुत नेगेटिव जा रहे थे, या फिर आप अपने लाइफ में जो संतुलन था वो खो बैठे थे। नाउ द थिंग इज़ दैट कि जब भी आप आपके पुराने हैबिट या फिर पुराने तरीका को छोड़ के आप फ्री हो जाओगे। यस, आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि कुछ काम को आप ज़्यादा कर रहे थे, या फिर कुछ काम के बारे में आपको पता नहीं चल रहा था, कुछ सीक्रेट्स के बारे में आपको पता नहीं चल रहा था। एंड नाउ जैसे आपको वो चीज़ पता चलेगा, जैसे आप कुछ चेंज लेके आएंगे, या फिर रिलीज़ करेंगे, या फिर कुछ चीज़ को स्टार्ट करना कुछ स्टार्ट करने के लिए सोचेंगे, वैसे आपके लाइफ में कुछ चीज़ आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे बात है कि आप चाहते थे कि आपकी लाइफ आसान हो, आपको एक बैलेंस मिले, आपको एक फिक्स स्टेबिलिटी मिले, आप चाहते थे कि आपको मेडिसिन मिले, आपका तकलीफ आपकी लाइफ से चले जाए और कुछ इश्यूज परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। बट कितना भी आप कोशिश कर रहे थे, वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा था। वो इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उस इशूज से कुछ नेगेटिव एनर्जी अटैच था। या तो आपको जॉब नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जी, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज, या फिर आपके पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ समवन एल्स। एंड नाउ माँ आपको बोल रहे कि जैसे आप उस चेंज को अपने लाइफ पे अलाउ कर रहे हो, या फिर कुछ चेंज को कर रहे हो, वैसे आपको दिख जाएगा। पहला चीज़ कि आपका ब्लड प्रेशर बोलिए, शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल बोलिए, वो एक नॉर्मल आएगा। बिकॉज आई फील कि आप हील हो रहे हो, आप अपने ऑरा को बैलेंस स्टेट पे लेके जा रहे हो, आप अपने हार्मोन को बैलेंस स्टेट पे लेके जा रहे हो। आपके जो शरीर है, जैसे कि फिजिकल बॉडी, सब्टल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, ये 3 बॉडीज़ को आप एकत्रित कर रहे हो, लाइक एक लाइन पे रख रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सोल का बैलेंस था वो लड़खड़ा जा रहा था, या फिर कोई कुछ अटैचमेंट की वजह से आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ को लेके नहीं चल पा रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था आपके साथ कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अब आपके लाइफ में एक ऐसा चेंज एंटर कर रहा है जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके लाइफ में बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। सो यहाँ पे बात आ रहा है बैलेंस का। रिलेशनशिप इशू रिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, तो आप फॉरगिव करोगे एंड एट द सेम टाइम आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे, माँ के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने दिल को बंद करके बैठे थे, और ये बंद क्यों किए थे? बिकॉज लोग बिट्रे किए थे, लोग रिजेक्ट किए थे, लोग छोड़ के चले गए थे। बट ऐसा हो सकता है कि आपका जो ड्रीम था वो ड्रीम को आप पूरे नहीं कर पाए थे, या फिर आप जो प्लान लेके चले थे बिकॉज वो प्लान वर्क नहीं किया, इसीलिए आप अपने दिल को बंद करके बैठे थे। अब नाउ ऐसा बात आ रही है कि आप कुछ चीज़ को दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, फिर से खुद को उस लेवल पे लेके जा रहे हो, फिर से खुद को पुश करके आप प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ आप बनेंगे, आप जो बनना चाहते थे वो बनेंगे। बिकॉज आई फील कि बार बार आपसे कोई चीज़ को छीन लिया जा रहा है, और बार बार आप
आप जो भी प्रोग्रेस कर रहे हो एकदम ज़ीरो पे आके रुक रहे हो, एंड नाउ आप इस चीज़ को देख रहे हो, एंड नाउ आप नोटिस किए हो, करोगे इस चीज़ को। अब से आप क्या करोगे, आप अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने देंगे। अब आप अपने फिनेंस को, अपने मेंटल पीस को, आप अपने स्पिरिचुअल ऑरा को ड्रेन नहीं होने देंगे। सो मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप में आप एग्रेसिवली किसी के साथ अटैच नहीं हो रहे हो, या फिर किसी पर्सन के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप सरेंडर भी कर रहे हो। व्हेन इट कम्स टू मनी, आप ओवर स्पेंड नहीं कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, लाइक आप अपने अंदर से जो मानते हो कि हाँ आप जो डिजर्व करते हो वही आपको मिलेगा, ये सोच के आप मनी का प्लान कर रहे हो। एंड लास्टली इमोशनल रिट्रीट, यस, सेल्फ लव के लिए आप कुछ ऐसा तरीका अपना रहे हो, या फिर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ से आपका जो इनर मोस्ट डिज़ायर्स है वो भी फुलफिल हो रहा है। सो बेसिकली क्या है कि पहले आप वन ट्रैक वे में चल रहे थे, और आपने कुछ ऐसे चेंज करने वाले हो ग्रुप नंबर 1, और वो चेंज शायद आप सोच ही रहे थे, वो हेयर कलर से लेके पासवर्ड तक, या फिर आपके डेली रूटीन से लेके मेडिसिन तक कुछ चेंज आप करने वाले हो, या फिर कुछ चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। जो चेंज आपके लाइफ में एक इनिशियल बैलेंस लेके आएंगे, एंड सेकेंडली जो चेंज आपको एक हेल्दी एंड फिट एंड मेंटली स्टेबल एंड ऑल्सो मेंटली हैप्पी बनाएंगे। एंड उसके बाद जो ग्रेट रिजल्ट्स आपको मिलेगा ग्रुप नंबर 1, वो है कि आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है। जब हार्ट चक्र ओपन अप होता है तो लाइफ जीना आसान हो जाता है, बिकॉज आप प्यार करते हो ज़िंदगी से, आप डिप्रेस नहीं होते हो, आप अपना प्यार का जो रास्ता है वो ढूंढ पाते हो, आप अपना गोल को ढूंढ पाते हो, आप दूसरों को फॉरगिव करते हो, एंड ऑफ कोर्स खुद को अलग तरीके से प्रायोरिटाइज करते हो ना। हार्ट चक्र क्या है, अब एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हमारे हार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जितना हार्ट दर्द सहता है उतना कुछ भी चीज़ इस दुनिया में उतना दर्द नहीं सह पाता है। बट फिर भी हम लोग दिल को, हर्ट को बहुत वीक समझते हैं, क्योंकि लव का स्ट्रेंथ को हम समझ नहीं पाते हैं, कंपैशन का स्ट्रेंथ को हम समझ नहीं पाते हैं, केयरिंग के स्ट्रेंथ को हम समझ नहीं पाते हैं। हम लोग तो गुस्से को पावरफुल मानते हैं, अहंकार को पावरफुल मानते हैं, जेलसी को पावरफुल मानते हैं, बट प्यार को हम लोग पावरफुल नहीं मानते। बट द सच्चाई इज़ प्यार इज़ वेरी पावरफुल, कंपैशन इज़ वेरी पावरफुल, फॉरगिवनेस इज़ वेरी पावरफुल। और ये कहाँ पे रहता है, ये दिल पे रहता है। सो आपके दिल में, आपका दिल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या तो ये ब्रेकअप से ओवरकम कर रहा है, या फिर खुद ब्रोकन जो भी चीज़ें ब्रोक हुआ था, लाइक जो भी चीज़ आपका दिल को 100 टुकड़े कर दिए थे, उसको जोड़ के आप एक नए दिशा पे जा रहे हो। सो यू आर मूविंग ऑन टू अ न्यू टेरिटरी, बट यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सो यहाँ पे बात है कि आप अपना दिल को जोड़ रहे हो, दिल को जोड़ के एक नए पर्सन बनने के लिए जा रहे हो, कुछ फिर से नए ट्राई कर रहे हो, दिल को जोड़ के पुराने मिस्टेक ना करके अपने दिल के जो ख्वाहिश है उसको फुलफिल करने के लिए चल रहे हो। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि जो भी आपका ख्वाहिशें है, जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस है, जो भी आपका दिल का दुआ है, इस टाइम पे वो चीज़ को आप फुलफिल कर पाएंगे, बिकॉज विश फुलफिलिंग एनर्जी इट इज़। आप पहले क्या हो रहा था कि आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था और आप डिप्रेस्ड होते जा रहे थे। अब काला रात्रि माँ आके आपको रेक्टिफाई किया, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपको रोक रहे थे उसको हटाए, काला रात्रि माँ आपको पावरफुल बनाए, आपको डिवाइन एनर्जी के पास लेके गए, डिवाइन टाइमिंग के पास लेके गए, एंड आपके डेस्टिनी को आपके सामने लेके आए ना। गुणतंत्रिका माँ आपको बैलेंस किया, एंड आपके ऑरा को, सोल को, एंड एट द सेम टाइम आपके फिजिकल बॉडी को एक प्रॉपर शेप पे लेके आए हैं। आपके तामसिक, राजसिक एंड सात्विक ये 3 गुण को एक प्रॉपर बैलेंस शेप पे माँ लेके आए। और ऑफ कोर्स गुणतंत्रिका माँ को हम लोग सोल मेडिसिन बोलते हैं। सो आपके सोल को जो चाहिए था माँ ने आपको वो प्रोवाइड किया। इसीलिए इस गुणतंत्रिका माँ के शक्ति से आप अपने दिल को जोड़ रहे हो और आप अपनी विश को फुलफिल कर रहे हो। सो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1,
आपका विश जो अभी आपको शायद लग रहा है कि कभी फुलफिल नहीं हो सकता है, आप विश से बहुत दूर हो, या फिर दरवाज़ा बंद हो चुका है, या फिर सक्सेस के सारे डोर क्लोज है, बट फिर भी एट द लास्ट पॉइंट यू आर विनिंग दिस बैटल, बिकॉज आप फाइनली अपने दिल से डिसाइड करोगे और आप फाइनली अपने दिल जो बोल रहे उसी को चुनोगे। ऐसा इस टाइम पे शायद लग सकता है आपको कि नहीं, आप हमेशा से जो चीज़ चाह रहे थे वो किसी ने छीन लिया है, या फिर वो बंद हो चुका है, या फिर आप कभी भी आप अपने हार्ट्स डिज़ायर को पूरे नहीं कर पाएंगे, या फिर दिल को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अभी आपको शायद लग सकता है। बट आने वाले टाइम पे, एंड ये मैं बोल सकता हूँ कि ये हो सकता है विदिन 5 days, you are going to get a beautiful wish fulfilling news। ये wish fulfilling news क्यों आ रहा है? बिकॉज अब आप रेडी हो जा रहे हो, अब आप फॉरगिव कर रहे हो, अब आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, अब आप ग्रेटफुल हो जा रहे हो, बिकॉज अब आपको पता चल रहा है कि आपका प्यार का ताकत क्या है, आपके दिल का ताकत क्या है। एंड एट द सेम टाइम अ ब्रोकन हार्ट नोज द मीनिंग ऑफ एगनी। ओके, दर्द का मीनिंग एक टूटा हुआ दिल को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब आप कंपैशनेट बन के माँ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, और आपका स्पिरिचुअल ईगो डिज़ोल्व, मतलब आपका जो ईगो है वो डिज़ोल्व हो जा रहा है, और अब आपका दिल क्या हो रहा है, लाइक इस टाइम पे सबसे बड़ा डिफ़िकल्टीज़ को आप कॉन्कर कर रहे हो। सो जो भी इमोशनल प्रॉब्लम, डिप्रेशंस, ओके, जो भी परसिस्टिंग पेन आपके दिल में अभी है, ये डिज़ोल्व हो जा रहा है, बिकॉज ऐसा खुशी आपको मिल रहा है जो आप शायद कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसा अचीवमेंट आपको मिलेगा जो आपको जो आपको बार बार एक ही इशारा करेंगे कि हाँ, आप सही थे। क्योंकि क्या हो रहा था कि आप जो चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था, इसीलिए आप बार बार डिफरेंट तरीका अपना रहे थे, डिफरेंट दरवाज़ा खटखटा रहे थे, डिफरेंट रिलेशनशिप पे जा रहे थे, या फिर डिफरेंट तरीके से आप एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। बट वो जब आप उस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे आपका कैपेसिटी कम था। उस टाइम पे कुछ ऐसे मेथड आप फॉलो कर रहे थे, कुछ ऐसे लोगों के आप साथ थे, कुछ ऐसे एनर्जी आपके साथ अटैच था जो सही नहीं था। अब जैसे आपने लेट गो किए, जैसे आप अपने पुराने पैटर्न को लेट गो किए, जैसे आपके अंदर की नेगेटिविटी को लेट गो किए, वैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब चीज़ें एक प्रॉपर मोमेंटम पे चल रहा है। सो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू फाइंड आउट कि थिंग्स आर गोइंग वेल। ऐसा हो सकता है कि अब आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, लाइफ एकदम स्लो है, लाइफ स्टक है, दिल का कुछ मामला अभी भी मतलब अभी भी ठीक नहीं हुआ है, कुछ इश्यूज है, और आप कुछ ऐसा तरीका अपनाने वाले हो बहुत ही जल्दी, जिसके बाद आप देखोगे कि हाँ, या फिर हो सकता है कि आप मूव ऑन किए हो, किसी को ब्लॉक किए हो, किसी को प्रॉमिस किए हो कि आप और कांटेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आप खुद को प्रॉमिस किए हो आप कुछ काम को और दोबारा नहीं करेंगे। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कुछ चीज़ को आप परमानेंटली छोड़े हो, एंड कुछ चीज़ को रिलीज़ किए हो, कुछ चीज़ को कट किए हो, कुछ चीज़ को कम्प्लीटली लेट गो किए हो, या फिर आप एक प्रोसेस में हो, एंड अब आप वेट कर रहे हो कि कब आपको थोड़ा सा मौका मिले। एंड ऑफ कोर्स आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, दिस इज़ अ साइन। शायद आपको बाहर से नहीं दिख रहा है, बट अंदर ही अंदर आप अलाइंड हो रहे हो और आपका दिल जोड़ रहा है। सो ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग हीलिंग, ग्रुप नंबर 1, बट विद इन 5 to 6 days you are going to get a heart fulfilling good news. You are going to receive a very beautiful gift, because ये गिफ्ट क्यों? क्योंकि जब आप अपने ब्रोकन दिल को, टूटा हुआ दिल को जोड़ के माँ के मंत्र के साथ कनेक्ट कर देते हो, इसी को पूजा कहते हैं। सो ये हो रहा था कि आपको शांति नहीं मिल रहा था, और इसी के कारण आप अपने डिज़ायर को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब आप खुद को बैलेंस करके, पुराने पैटर्न को हटा के, अपने दिल का जो डिज़ायर है इसको पूरा
करेंगे एंड आप खुद को एस्टैब्लिश भी करेंगे. सो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको रेसिप्रोकेशंस नहीं मिल रहा था, जहाँ पे आपको सबोटैच मिल रहा था, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिल रहा था, वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलेगा. आप लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे, आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से गेन करेंगे कॉन्फिडेंस. आप अपने दिल को फॉलो करके डिसीजंस लेंगे. एंड ऑफ कोर्स आप अपने हॉबी को पैशन बना रहे हो, पैशन को अपना काम बना रहे हो, बिकॉज आई थिंक यू आर गोइंग टू फाइंड योर डिज़ायर, यू आर गोइंग टू फाइंड योर पैशन, यू आर गोइंग टू फाइंड योर सोल पर्पस. बिकॉज दिल जब ओपन अप हो जाता है ना, हार्ट चक्र जब ओपन अप हो जाता है ना, तब जिंदगी जीना एक अलग लेवल पे, मतलब एक अलग लेवल का खुशी मिलता है. एंड यू आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट दैट एक्सपीरियंस कि आपको आप खुशियाँ मिलेंगे. अब आपके लाइफ में एक पर्पस होगा, अब आप एक प्रॉपर वे में जियोगे. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 पे. आप लोग इस टाइम पे कमेंट करके बोल दीजिएगा जय माँ काला रात्रि, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिल. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2. अगर आप धर्मा काली माँ को चूज़ किए हो, आपके लिए माँ क्या मैसेज दे रहे हैं देख ले रहा हूँ इस टाइम पे. माँ आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं. लेट मी सी. ओके, मंत्रा शक्ति, वाओ दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड. एंड आपके प्रेजेंट में क्या मैसेज धर्मा काली माँ दे रहे हैं आपको. ओके, यस, दुर्गा काली का माँ. ओके, नाउ यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं कि देखिए ग्रुप नंबर 2, आपको माँ बोल रहे हैं कि आपके जीवन माँ के साथ कनेक्टेड है. आपके जीवन की समस्या भी माँ क्रिएट किया है और उसका हल माँ ही करेंगे. इसका मतलब क्यों है, क्योंकि काली है आपके धर्म का नाम. ओके, और काली माँ आपको एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं. वो है कि आप किसी भी हालत पे अपने मोरालिटी को लेके ज़्यादा दिन नहीं चल सकते हो. क्योंकि जो मोरालिटी होता है ना, जो मोरालिटी का जो ट्रेनिंग विल होता है ना, उससे क्या होता है, ऑफ कोर्स वो इनिशियल लेवल पे तो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे एंड ग्रो करवाएंगे. बट जब आप एक एडवांस लेवल पे चले आते हो, तब वही मोरालिटी आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक देते हैं. इसका मतलब क्या है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है. इसका मतलब है कि मैंने फर्स्ट क्या स्टार्ट किया, क्या आपके धर्म है काली, काली माँ प्रॉब्लम क्रिएट किया है और काली माँ आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो शायद धर्मा काली माँ आपको बोल रहे हैं कि बाहर के लोग जो रीति रिवाज फॉलो करे, जो मास कंडीशनिंग को फॉलो करे, ये सही है, ये गलत है, ये करना बहुत अच्छा होगा, इससे पैसा मिलेगा, ये चैंट करो, वो करो. इससे क्या हो रहा है, इससे आपका एक मोरल वैल्यू क्रिएट हो रहा है. मोरल वैल्यू मतलब ओके, रोज़ सुबह उठ के पंडित जी ने बोला है मंदिर जाने के लिए, और सोमवार सुबह 7 बजे, मंगलवार शाम को 7 बजे. आपने एक वीक गए वहाँ पे, सोमवार 7 बजे गए, मंगलवार शाम के 7 बजे गए, दूसरे वीक भी गए, और तीसरे वीक आपका एक काम आ गया और आप नहीं जा पाए. देन आपको क्या लगेगा, बहुत बड़े अनर्थ हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया, अब लाइफ और नहीं बचेगा क्योंकि पंडित जी ने आपको बोला था और आपने नहीं जा पाए. यस, इसी को कहते हैं मोरल विल. मतलब क्या है कि बाहर के लोग अपने अंदाज से बोल रहे हैं कि सोमवार जाओ, मंगलवार जाओ. वो भी काली को जानते हैं, आप भी काली के जानते हो. आप अपने तरीके से काली को कनेक्ट करो तो आपको सोमवार मंगलवार सुबह 7 शाम के 7 जाने का दरकार नहीं है, क्योंकि आपको तब बिलीव हो जाएगा कि काली आपके अंदर है, काली है आपके धर्म. और इसीलिए माँ आपको बोल रहे हैं कि ये जो आप बाहर से बार बार वैलिडेशंस मांग रहे हो कि ये सही, ये गलत, ये ठीक हो रहा है, ये ठीक से पूजा कर रहा हूँ, ठीक से मंत्र चैंटिंग कर रहा हूँ, ठीक से ये हो रहा है, ठीक से वो हो रहा है, इतना ज़्यादा आपको
सही गलत फैसला नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू बी राइट ऑल द टाइम। आपको सब समय में सही नहीं बनना है, ओके? क्योंकि हर एक चीज़ का दो पहलू होता है, इसीलिए माँ का ये रूप है धर्मा काली का। सो ग्रुप नंबर 2, आपको पहले ही एक चीज़ बोला जा रहा है कि आपको पता चल रहा है कि आपके असली धर्म क्या है, आपको पता चल रहा है कि आपके स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी क्या है। मतलब लोग 10 पंडित 10 तरीके से बोलेंगे, 10 वीडियोस 10 तरीका बोलेंगे, बट आपके अंदर में माँ क्या आवाज़ दे रहे हैं, इसको जानना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर वालों को फॉलो करते हैं और अपने अंदर कोई विश्वास नहीं लेके नहीं चलते। तो ये लोग क्या करते हैं, दैट्स द सेम थिंग कि मान लीजिए कि ये बाहर वालों के बात मान रहे हैं, किसी पंडित जी का बात मान रहे हैं, सुबह जा रहे, शाम को जा रहे, सुबह जा रहे, शाम को जा रहे, और एक अचानक एक्सीडेंट हो गया। तब लोग क्या बोलते कि अरे ये तो इतना अच्छा पर्सन था और इस पर्सन के साथ इतना बुरा क्यों हुआ, अच्छे पर्सन के साथ बुरा क्यों होता है। अब इसीलिए ये बुरा होता है क्योंकि वो पर्सन को अंदर से उस स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मान लीजिए कि वो सुबह जा रहा है 7 AM और शाम को जा रहे 7:30 PM। अब उसको कौन बोला? काली माँ के तो ये सब नहीं बोला है, उसको कोई एक पर्टिकुलर बाहर के लोग बोला। अब ये जाने के समय में अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए वो समय जिम्मेदार है। और वो समय को कौन बुलाया है? वो समय को वो खुद बुलाए हैं। क्यों बुलाए हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो बाहर वालों को सुनते हुए उस समय पे काइंड ऑफ वो अट्रैक्ट हुए हैं। तो नाउ काली माँ आपको क्या कह रहे हैं कि ऐसा सही गलत का फैसला करते करते आपका पूरा ज़िंदगी चला जाएगा, फिर भी आपको आइडिया नहीं होगा कि क्यों कुछ चीज़ होता है। आप यकीन मान के चलिए कि इस दुनिया में जो भी चीज़ होता है वो काली माँ के इशारों के बिना, मतलब इशारों के बिना नहीं होता है। और काली माँ जब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो उसका सल्यूशंस भी माँ क्रिएट करते हैं। ये इट्स जस्ट दैट कि आपको कुछ चीज़ सिखाने के लिए उस चैलेंजेस को अंदर आपको ले आए हैं माँ। तो कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे धर्म संकट में हो और इस टाइम पे आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप सही हो या फिर गलत हो, या फिर आपको पता नहीं चल पा रहे कि आप अपने तरीके से जो काम कर रहे हो, अपने तरीके से माँ के साथ जो कनेक्ट कर रहे हो, क्या आप सही में सही काम कर रहे हो। वेल माँ आपको बोल रही है कि माँ बहुत खुश है आपके काम के साथ। अब ऐसे ही यूनिक बनिए। आपको किसी भी रिचुअल्स, किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। आपको जो अंदर से लगता है उस पर्टिकुलर मेथड को विश्वास करके आप माँ के साथ कनेक्ट कीजिए। जैसे आप माँ के साथ कनेक्ट करेंगे आपको एहसास हो जाएगा कि डिवाइन विक्ट्री क्या होता है। सो बेसिकली ग्रुप नंबर 2, अब आप एक ऐसे नेगेटिविटी को झेल रहे हो, ना आप अंदर से उसको रिमूव कर पा रहे हो, ना आप बाहर के रिचुअल्स को फॉलो करके उसको रिमूव कर पा रहे हो। तो बेसिकली यू आर इन अ धर्म संकट, यू आर इन अ स्ट्रगल। नाउ इस स्ट्रगलिंग पीरियड में आपको पहले तो ये हर टाइम पे सही नहीं होना पड़ेगा और टॉक्सिक पॉजिटिविटी को हटाना होगा। लाइक टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या है? हर टाइम पे सब सही सब सही सब सही सब सही। नो, ये बोलना ही एक गलत है। कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना होगा कि भाई दिस इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ दैट थिंग, दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट थिंग। और किसी भी चीज़ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बिना वो चीज़ अधूरा होता है। लाइक कुछ चीज़ कंप्लीटली पॉजिटिव और कुछ चीज़ कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होता है। तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, एसेंस रहता है, बट निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हो। तो अगर आप मास कंडीशनिंग्स को फॉलो करोगे, एक ना एक दिन वो मास कंडीशनिंग को आप फॉलो मतलब करना मिस करोगे या फिर वो कर नहीं पाओगे, तो उस दिन आपको बहुत बुरा लगेगा और उस दिन आपको बहुत गिल्ट होगा। तो इससे बेटर है कि आप फॉलो मत करो कुछ चीज़ को ब्लाइंडली, रैदर आप अपना रूल्स अपने तरीके से बनाओ और आप अपना रूल्स अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी से बनाओ। तो इससे क्या होगा, आप दूसरों के लिए भी पेन को क्रिएट नहीं कर पाओगे और खुद के लिए भी पेन को क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो लाइक लोग कहते हैं कि फास्टिंग करना बहुत अच्छा है। वेल फास्टिंग करना वाकई में बहुत अच्छा है फॉर दोज हु आर इन डाइट और दोज हु आर हेल्दी। बट सेम चीज़ अगर कोई अनहेल्दी पर्सन करते हैं जस्ट बिकॉज समाज में ये कहावत है कि फास्टिंग है, तो उसके लिए हेल्थ हैज़र्ड हो सकता है। सो
व्हाट आई फील कि जितना आप कर पा रहे हो, मान लो कि आप 2 घंटा फास्टिंग कर पा रहे हो, उतना ही आप ऑथेंटिकली करिए। माँ वही कह रहा है कि जितना आपसे हो रहा है उतना ही आप करिए। आपको कुछ भी परफेक्ट बनना नहीं है, लाइक परफेक्ट मंत्र चैंटिंग, परफेक्ट पूजा, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट नो नो नो। हर चीज़ का ऐसा मतलब हर चीज़ का ऐसा सही गलत नहीं होता है, हर चीज़ पे सही और गलत नहीं होता है। सेम थिंग कि इस सिचुएशंस आप अपने अंदर से देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपका दिल और आपका ऑरा चाह रहे हैं कि आप नए तरीके से कुछ काम को करो, अपने तरीके से कुछ काम को करो। बिकॉज क्या हो रहा है ग्रुप नंबर 2, आप एक ऐसे मोड़ पे आ गए हो जहाँ पे आपको अपने तरीके से कुछ काम को आगे लेके जाना है। ना ही आप किसी ब्लाइंड पथ को फॉलो कर सकते हो और ना ही कोई रेस्क्यूअर आके आपको उठा के ले जा सकता है, और ना ही कोई स्पिरिचुअल गुरु इस टाइम पे टपक पड़ेगा और आपको ब्लेसिंग्स दे देगा। ये समय में आप क्यों आए हो? ये समय में आप आए हो अपने अंदर के धर्म को जानने के लिए, क्योंकि अभी ग्रुप नंबर 2 आपको पता चलेगा कि ओके, अगर सुबह उठ के मेरा मन करता है कि ठीक है मैं घर में मेरे तरीके से काली माँ को पूजा करूँगा, उससे मेरा घर में अगर मिठाई नहीं है, अगर मेरा घर में कोई फ्लावर्स नहीं है, उसके बावजूद भी अगर मेरा सोल कह रहा है मैं 5 मिनट बैठ के शिद्दत से काली माँ के साथ पूजा करूँगा, दिस इज़ ऑथेंटिक पूजा। यू डू नॉट हैव टू टेक शावर, यू डू नॉट हैव टू बाई फ्लावर्स, यू डू नॉट हैव टू बाई स्वीट्स, यू डू नॉट हैव टू डोनेट फलाना थिंग्स, नो। ओके, ये हो सकता है कि दूसरों के लिए ये अच्छा हो, बट इस टाइम पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको माँ बोल रहे हैं कि आप चीज़ों के बाहर के जो रूप है उस पर मत जाओ, आप अंदर से क्या कुछ पर्टिकुलर चीज़ से किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो उसी पे फोकस करो, क्योंकि इस टाइम पे आपको आगे लेके जाना है खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को। खुद के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब खुद के ईगो ड्रिवन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कि नहीं मेरे हिसाब से ये सही है, नो। जो बहुत आसान है, जो आप बहुत आसान तरीके से देख पा रहे हो कि भाई सुबह उठ के माँ के सामने जाकर प्रणाम करूँगा, इससे ज़्यादा सिंपल चीज़ क्या हो सकता है? अब कौन बोल सकते हैं बिना कपड़े धोए आप कैसे जा सकते हो? वेल, वो उनके लॉजिक है। अगर आपके मन में फील होता है कि यस यू आर दैट मच कनेक्टेड विथ माँ, तो जाओ एंड सिंपल माँ के साथ कनेक्ट हो जाओ। सेकेंडली धर्मा ऑफ काली मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग काली माँ से डरते हैं कि काली माँ चीज़ों को छीन लेते हैं या फिर काली माँ के बाहर के रूप से डरते हैं। वेल, शी इज़ ओशियन ऑफ कंपैशन। तो इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि शी इज़ मदर। अगर आप माँ से कुछ सही चीज़ मांगोगे, वो चीज़ कभी आपसे माँ छीन नहीं लेंगे। सो इट्स लाइक के माँ के बाहर के रूप को छोड़ो, समाज के बाहर के रूप को छोड़ो, अपने अंदर के जो स्पिरिचुअलिटी है, जो बहुत सिंपल है, जो बहुत सिंपल है, जिसके लिए ना कोई एस्ट्रोलॉजर, ना कोई टैरो रीडर, ना कोई बाबा, ना कोई दीक्षा, ना कोई गुरु, ना कोई ABCD ज़रूरत है, जिसके लिए सिर्फ आप बैठोगे, आप अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी मतलब भक्ति, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव चिंता एंड कमिटमेंट कि ठीक है सिर्फ प्रे ही मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत कर रहा हूँ मतलब कुछ अच्छा कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी के लिए। माँ मेरे को अब आपका मदद चाहिए, मेरे को आप एक पावर दो ताकि मैं मेरे जो सोल पर्पस है उसको पूरा कर सकूं। दैट्स सिंपल, दैट्स अ सिंपल। ना आपको 369 लिखना है, ना आपको एक विजन बोर्ड बनाना है, ना आपको कुछ चीज़ को लेके कैंडल जलाना है। नो, इट्स लाइक हाँ दीज आर पॉपुलर बिलीफ, बट पॉपुलर बिलीफ रहने दीजिए। आप काली हो, आपके अंदर काली माँ है एंड शी इज़ अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ बिलीफ। वो आपको फ्री करवाने के लिए ही आपको बुलाते हैं ताकि आप फ्री हो जाओ। एंड जैसे आप अपने अंदर की इंटीग्रिटी, लाइक आपके अंदर के सोल इंटीग्रिटी को फॉलो करोगे, आपके अंदर के धर्म को आप फॉलो करोगे, वैसे जो चीज़ आपको दूर दूर से नहीं दिख रहा था, जो विक्ट्री के लिए आप तरस गए थे, जो विक्ट्री इम्पॉसिबल हो रहा था, जिस विक्ट्री को शायद आप पिछले जन्म से भी ट्राई कर रहे थे कि जीतने के लिए, एक मैसिव अवेकनिंग आपको होगा और मैसिव सोल विक्ट्री आपको मिलेगा। सो इट्स लाइक कि आप
को एक मिरेकल मिलने वाला है ग्रुप नंबर 2, और वो मिरेकल तब मिलेंगे जब आप कुछ चीज़ को अपने तरीके से करोगे। अपने तरीके से मतलब आपके अंदर स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ, ईगो ड्रिवन वाइज नॉट व्हाई आई एम सेइंग ईगो ड्रिवन वाइज, मतलब किसी को हराने के लिए आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हो, नो, इट्स बैड। आपको अपने अंदर के नेगेटिविटी को हटाने के लिए पूजा करना होगा। सो यू डू नॉट हैव टू चेंज द होल वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। दिस इज कॉल्ड प्योर सेल्फलेस एटीट्यूड टूवर्ड्स योर spiritual integrity. So you are not doing Bashikaran, you are not doing anything, you are just sitting and understanding the tantra, you are just sitting and accepting the positive and negative, you are just sitting and following your soul route. You are not listening podcast after podcast, you are not just reading books after books and doing nothing. No, यहाँ पे जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करो, जो सीख रहे हो, जो समझ रहे हो उसको अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सुनते जाओगे और कुछ नहीं फॉलो करोगे। नो, वक्त आ गया कि अपना तंत्रा को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है आपको। अगेन, तंत्रा को आपको अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए इम्प्लीमेंट करना है। पैसा, दौलत, शोहरत, नेम, दीज आर टेंजेंट, दीज आर वेरी वेरी टेंजेंट थिंग्स, लाइक जो बहुत ही चुटकी से ही आपकी लाइफ से आ भी सकता है, चुटकी से आपकी लाइफ से जा भी सकता है। सो अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट से आप अपने इंटीग्रिटी को क्रिएट करो। स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए आप अपने सोल इंटीग्रिटी को क्रिएट करो, एंड जैसे आप अलाइंड हो जा रहे हो वैसे आपको डिवाइन विक्ट्री मिलेगा। डिवाइन विक्ट्री मतलब क्या है? डिवाइन विक्ट्री मतलब जिस पथ के लिए आप इस जन्म में आए हो, जो पजल को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे, लाइक आप 100 सिनेमा देख लिए, 100 बुक्स पढ़ लिए, 100 डेस्टिनेशंस घूम लिए, उसके बावजूद भी आपको एम्प्टी लग रहा है। आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बात कर लिए, आप क्लबिंग चले गए, आप मंदिर चले गए, तीर्थ यात्रा कर लिए, उसके बावजूद भी आपको डिप्रेशंस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अभी भी आपका पर्पस नहीं मिला। नाउ अब जब आप अपने अंदर के बचा कुचा एंटिटी, मतलब जो आप गैदर किए हो, जो आप बुक्स पढ़ के, घूम के, या फिर किसी के मुंह से सुन के जो सीखे हो, और वो थोड़ा बहुत अपने सेल्फ इंटीग्रेटेड स्पिरिचुअलिटी को अगर आप फॉलो करोगे, लाइक डेली आप 5 मिनट्स प्रे करते हो, ना कोई बुक्स पढ़ के, ना कोई गूगल यूट्यूब पे मंत्रा चैंट सुन के, ना ही किसी साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट का बात सुन के, सिर्फ अपने मन में जो आ रहा है उसको फॉलो करके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए अगर आप माँ के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो आपके लिए सोल विक्ट्री पॉसिबल हो जा रहा है। इस सिचुएशंस में स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि विद इन 1 days to 11 days अ मैसिव ब्रेक थ्रू यू आर अबाउट टू गेट। ये मैसिव ब्रेक थ्रू क्या है? हो सकता है कि आपके हिसाब से कुछ चीज़ बंद हो गया था, या फिर आपके हिसाब से कोई दरवाज़ा बंद हो गया था, या फिर कोई आपका ग्रोथ रुक गया था, या फिर एक चीज़ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो नहीं हो रहा था, एंड सडनली जैसे आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपने तरीके से करना स्टार्ट करोगे, वैसे वो चीज़ भी धीरे धीरे ओपन अप हो जाएगा। सो एक इम्पॉसिबल टास्क, एक नामुमकिन टास्क को आप पॉसिबल बना रहे हो। एक इम्पॉसिबल इंसिडेंट पॉसिबली आपके फेवर में घूम रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंसिडेंट आपके अगेंस्ट में चला गया था, कोई पर्सन आपके अगेंस्ट में चले गए थे, कोई सिचुएशंस आपके अगेंस्ट में चले गए थे। अब आप धीरे धीरे अपनी डिवाइन विक्ट्री को आप अपने करीब लेके आ रहे हो। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी को आप परमानेंटली हटा रहे हो। और नेगेटिविटी क्यों हो रहा था? बिकॉज आप अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ अलाइन नहीं थे, तो इसीलिए आप अपने अंदर कुछ बिलीफ सिस्टम को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ भी बोल सकते हैं, वो लोग आपके लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता है। आपके लाइफ के बारे में कौन जानता है? माँ जानता है, बिकॉज यू आर काली। ऑफ कोर्स यू आर वर्शिपिंग हर, मतलब शी इज विद इन यू। तो यहाँ पे बात आते हैं, माँ आपको यही समझा रहे हैं कि ग्रुप नंबर 2 आप अपने बाहर के जो
जो कवर है, ओके, ये फिजिकल कवर को हटा दीजिए और आपके अंदर जो ओरिजिनलिटी है, जो आपको समझ में आता है, जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो, उसी स्पिरिचुअल मेथड को फॉलो करके आप जो गोल को चाह रहे हो, जो आप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो फिजिकल हो सकता है, वो स्पिरिचुअल हो सकता है, जो भी आपके गोल है प्रेजेंट में, उस पे आप डट के खड़े रहो। यू डू नॉट हैव टू लीव एनीथिंग। आपको कुछ चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कुछ भी चेंज करना नहीं है। जस्ट स्टिक टू योर बेसिक प्लान, बिकॉज आपका मन जो कह रहा है वो सही कह रहा है। मंत्र शक्ति से आप किसी भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। सो लाइक अगर आपका मन कह रहा है कि किसी बाहर के सोर्स के पास जाके आप कुछ खरीद के लेके आएंगे घर के शांति के लिए, बिजनेस की अच्छाई के लिए, या फिर किसी बाबा जी के पास जाके आप कुछ लेके आएंगे, या फिर कोई स्टोन्स पहनना स्टार्ट कर देंगे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर खूबसूरती नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप लैक कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप लैक नहीं कर रहे हो और आपके अंदर कुछ कमियां नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपके अंदर स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी मिसिंग है। अब माँ आपको एक नया ऑर्डर दे रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, और ये नए ऑर्डर आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ लेके आएंगे, और भी नई चीज़ हो सकता है कि जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है उसको लेके आएंगे। बट इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आप डट के आपके सोल जर्नी पे रहो। आपको अपना डेस्टिनेशन चेंज नहीं करना है, खुद के पथ को चेंज नहीं करना है। आप खड़े रहो, लड़ते रहो, एंड आप मंत्र चैंटिंग करो, बिकॉज यू कैन क्रिएट मिरेकल विद द हेल्प ऑफ मंत्र। सो बाहर के तरीका अब काम नहीं करेगा, कोई स्टोन, कोई ब्रेसलेट, कोई भी कुछ काम नहीं करेगा। अब आप अपने मंत्र चैंटिंग से, लाइक क्रींग मंत्र चैंटिंग से, माँ के मंत्र से आप अपने डिवाइन विक्ट्री को ले आओ, और विक्ट्री निश्चित है। यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आपको बोला जा रहा है कि आपका जीतना निश्चित है, आपके लिए सक्सेस निश्चित है। ये इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मंत्र शक्ति मतलब पावर की ज़रूरत है, इनर पावर की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। मंत्र शक्ति मतलब मन का शक्ति। सो कहीं ना कहीं आपका मन कंट्रोल नहीं हो रहा था, आपका मन बाहर की तरफ जा रहा था, आपका मन आपको कह रहा था कि नहीं किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करो, बट आपकी परमात्मा आपको कह रहा है कि नहीं, पर्टिकुलर एक जगह पे स्टिक होके रहो। वेल यू नीड टू स्टिक टू योर बेसिक प्लान, जो आपके आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड है, जो आप अंदर से समझते हो, जो आप अंदर से फील करते हो, उसी को लेके आप आगे बढ़ो। और हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, उस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए सिर्फ मंत्र चैंटिंग करिए। चाहे आपका फेशियल हो, चाहे आपका नेल्स हो, चाहे आपका नेगेटिविटी क्लियरिंग हो, चाहे आपके घर का माहौल ठीक करना हो, द ओनली आंसर इज मंत्र, क्रींग मंत्र। एंड ग्रुप नंबर 2 आपको बोला जा रहा है कि आपके रेमेडीज़ जो आप ढूंढ रहे हो बाहर के लिए, कुछ भी रेमेडीज़ अगर आप ढूंढ रहे हो, आपके बाहर के रेमेडीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन, रेमेडीज़ मतलब स्पिरिचुअल रेमेडीज़, और ये मेडिकल साइंस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू योर हेल्थ प्रोफेशनल एंड इट इज़ कम्प्लीटली अप टू देम। बट यहाँ पे आपको आपके सोल एंटरटेनमेंट का बात हो रहा है, तो आपके परमात्मा के वेल बीइंग्स के लिए, लाइक से अबाउट कि अगर आप चाहते हो कि नहीं, आई नीड अ क्लींजिंग, ओके, मेरे को एक रेकी हीलर के पास जाना है क्लीन करवाने के लिए, या फिर आई वॉन्ट टू डू सम हवन, ओके, या फिर आई वॉन्ट टू डू सम सॉर्ट ऑफ कॉर्ड कटिंग, या फिर आई वॉन्ट टू डू सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्क इन माई होम। लाइक अगर आप चाह रहे हो कि कोई स्पिरिचुअल वर्क करूँ, या फिर अपने शरीर से नेगेटिविटी हटाऊँ, या फिर कोई स्पिरिचुअल बाथ लूँ, या फिर कहीं हीलर के पास जाऊँ, कोई टैरो रीडर के पास जाऊँ, सो यहाँ पे बात आ गया है कि नो, आपका जो गोल है वो आपके करीब है, ये गोल आपको मिलेगा। इट्स जस्ट दैट कि आप बाहर की तरफ मत जाके आप माँ के तरफ आओ और अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी मतलब अपने अंदर के जो नॉलेज है उस नॉलेज को आप यूज़ करो
मंत्रा शक्ति के साथ, लाइक अगर आपको लगता है कि शाम के टाइम पे आप बहुत अच्छे तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करते हो, बट शायद आप कहीं कहीं पे पढ़े हो कि शाम पे टाइम पूजा करना अलाउड नहीं है, तो ये सब जो सीडो थिंग्स है ना, ये सब फालतू के जो चीज़ है ना, इसको हटाओ। आपके हिसाब से जो चीज़ सही लगता है माँ के साथ कनेक्ट करने के लिए, उस नॉलेज को यूज़ करो। एंड देन आपके विल पावर, लाइक आप जो सोचे हो वो आपने सेट नहीं किया, वो माँ ने सेट किया है। तो आपके लाइफ का जो गोल है, जो डेस्टिनेशन है, जो सक्सेस के लिए आप सोच रहे हो, जिस चीज़ के लिए जी जान लगा रहे हो, जो ड्रीम है, जो सपना है, वो साकार होंगे। इसीलिए तो माँ आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम भी लेके आए हैं एंड उसका सल्यूशंस भी है। तो आपके प्रॉब्लम का सल्यूशंस माँ दे देंगे। तो इसीलिए आप जितना हो सके मंत्रा चैंटिंग करिए, और मंत्रा चैंटिंग से आप प्रॉब्लम को हील कर पाओगे, ओवरकम कर पाओगे, एंड एक मैसिव परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगा। सो ग्रुप नंबर 2, स्टिक टू योर बेसिक प्लान, यूज योर मंत्रा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज योर ओन बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल नॉलेज जो आप लास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो। यू आर अ वेरी पावरफुल सोल, बट इट जस्ट लाइक दैट कि आपको पता नहीं चल पा रहा है ये चीज़। ओके, सो आप अपने पावर को यूज़ करो। ऑफ कोर्स आपके थर्ड आई ओपन है, तो थर्ड आई से जो दिख रहा है वो सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि फ्यूचर जो आप प्लान किए हो वही होगा। बट आप मंत्रा चैंटिंग करके अपने मन के नेगेटिविटी को हटाओ एंड स्टिक टू योर बेसिक प्लान। कोई प्लान चेंज करना नहीं है। ओके, इसी के साथ ग्रुप नंबर 2 के रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो। अगर एंजॉय किए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनेबल, एंड कमेंट करके बोल दीजिएगा जय माता माँ काली। मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 3। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। अगर आप विश्व माता माँ को इस कार्ड को चूज़ किए हो, तब देखेंगे कि आपके लिए माँ क्या साइन दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्या साइन आ रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर के लिए माँ साइन दे दीजिए। ओके, काली कलमाशा नाशिनी। एंड ग्रुप नंबर 3 के प्रेजेंट में क्या जानना है। षोडशी, वाह, सच अ ग्रेट कार्ड टू गेट। ओके, नाउ देखिए, विश्वमाता माँ इस टाइम पे आपके इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। ओके, आपके सपोर्ट को ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3, एक ऐसा सपोर्ट जो आप अपने फैमिली से आपको नहीं मिला है, एक ऐसा सपोर्ट जो आप डिज़र्व करते हो, एक ऐसा सपोर्ट जो आप हमेशा से डिमांड भी किए हो बट आपको नहीं मिला है। सो ग्रुप नंबर 3, विश्व माता माँ को पता है कि आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में हो, और ये सिचुएशंस में आप कभी नहीं होना पसंद करोगे, बट ये सिचुएशंस एक प्रोसेस है, क्योंकि आपको माँ इस प्रोसेस में डाला है ताकि आप इंडिपेंडेंट बन सको। क्योंकि क्या है कि बचपन से लेके आज तक आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, आपको कोई वैलिडेशंस नहीं मिला, आपका कोई गॉडफादर नहीं था। बचपन से लेके आज तक आप माँ के भरोसे पे यहाँ तक आए हो, एंड इट जस्ट लाइक कि आप माँ को अपना माँ मानते हो। ओके, इट जस्ट लाइक कि एवरी टाइम आप माँ के सामने आके रोते हो, और एवरी टाइम आप मदद मांगते हो, और कहीं ना कहीं माँ आपको इनडायरेक्टली मदद कर भी देते हैं। तो यहाँ पे माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि माँ के सबसे फेवरेट हो आप। Yes, I'm not being biased or I'm not being partial here. Yes, विश्व माता माँ आए हैं। क्यों आप सबसे फेवरेट हो? क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द आप सहे हो, सबसे ज़्यादा पर्शियलिटी के शिकार आप हुए हो, एंड इसीलिए अक्सर आपके साथ आपके मॉम का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रहता है, या फिर आपका मॉम इस दुनिया पे नहीं है, या फिर फैमिली के साथ आपका रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहता है। सो इट्स लाइक एन इनर चाइल्ड। आप कभी भी रिलैक्स होके नहीं बैठ पाते हो, आपको हर डिसीजंस लेना होता है, हर छोटे छोटे चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, कभी आपको हीलिंग नहीं मिलता है। तो माँ आपको आके बोल रहे हैं कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, चिंता मत करो, चिंता मत करो, एज इफ लाइक आप बहुत काम कर रहे हो और अचानक आपको
आपके सामने आके कोई आपका हाथ को ऐसे पकड़ के बिठा के कोई एक बहुत अच्छा जूस पिला देते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से लाड प्यार करते, तब आपको क्या लगता है ना, सुकून लगता है ना, माँ का एहसास फील होता है। वैसे ही माँ देख रहे हैं कि आप बहुत बिजी हो, बहुत काम कर रहे हो, बहुत चिंता है, बहुत कुछ देख रहे हो, बट इस टाइम पे माँ आपको बोल रही है कि ट्रस्ट पे यू बीइंग लीड, आप बहुत अच्छे से काम को कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को समझ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। येस, माँ को पता है कि लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिला है, लोग अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोग अक्सर आपको डाउटफुल, मतलब आपको डाउटफुल बना देते हैं और आपके ऊपर डाउट करते हैं, बट इसके बावजूद भी आप प्यार करते हो सबको। यहाँ पे माँ आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर पास्ट लाइफ का पावर छुपा है। ओके, पास्ट लाइफ में आप माँ के साथ थे, माँ का डीप तंत्र आप किए थे, और इस लाइफ में आपके अंदर सुपर पावर छुपा है, और इस सुपर पावर को इस समय में माँ आपके अंदर से बाहर लेके आ रहे हैं। और वो सुपर पावर और कुछ नहीं, वो है आपके भक्ति के पावर, क्योंकि आप एक प्योर स्वीट डिवोटी हो एंड पावरफुल डिवोटी हो, तो आपका विनाश कोई नहीं कर सकता है, आपका नुकसान कोई नहीं कर सकता है, और आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबके लिए अच्छा करते हो। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका गुड कर्मा आपको आगे लेके जाएंगे, आपके डेस्टिनी आपको आगे लेके जाएंगे। और विश्व माता माँ आपको इस टाइम पे बोल रहे कि चिंता मत करो, चीज़ें ऑटोमेटिक आपके सामने अनफोल्ड होगा। सो आप एक क्रॉस रोड में हो, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आपको हमेशा से ही किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट करना पड़ रहा है। डिपेंडेंसी का बात इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बचपन से आपको उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला, सहारा नहीं मिला, तो आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो। किसी ना किसी पर्सन को आपको चाहिए होता है, किसी ना किसी का पुश आपको एक पुश का ज़रूरत होता है आपका। तो इस टाइम पे माँ बोल रहे कि अब आप मैच्योर हो गए हो, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको कोई उस तरीके का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले काफ़ी हो, यू आर गुड इनफ नाउ, बट यू आर स्टिल डाउटिंग योर सेल्फ, यू आर स्टिल इन अ डाइकोटमी कि क्या आप कर पाएंगे, क्या आप गुड इनफ हो, क्या आप आगे लेके जा पाओगे, क्या आप सच में कुछ काम को अपने बलबूते पे कर पाओगे। अभी आपका एक सपने के जैसा है, आपके सामने जो आने वाले लाइफ है, यस माँ भी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा है। ओके, आपके हिसाब से ये बहुत बड़ा है। यू आर एंटरिंग इनटू अ साइकिल, ओके, यू आर एंटरिंग इनटू अ साइकिल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगे और इसमें भी आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करना पड़ेगा एंड आप करोगे भी। सो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स के पहले जब माँ मोटिवेट करते, वैसे ही माँ इस टाइम पे आपको मोटिवेट करे, खास करके आपके पास्ट को देख के माँ आपको मोटिवेट करे कि येस, अब जिस तरीके से एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो, बड़े बड़े चैलेंजेस को सॉल्व किए हो, बड़े बड़े युद्ध को कॉन्कर किए हो, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स को आप हरा के इस मौका पे आए हो, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ। इट्स लाइक के माँ को पता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, माँ को पता है कि बहुत मेहनत करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके, बट यही है आपकी आइडेंटिटी, इसीलिए आप माँ के आंखों पे आंखें डाल के बात कर सकते हो, बिकॉज यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन पर्सन। नाउ आप जिस क्वेश्चंस को माँ से पूछ रहे हो उसका आंसर येस है, बिकॉज आप जिस तरफ जा रहे हो वो एक अल्टीमेट डेस्टिनी है। और एक क्वेश्चन, माँ आपको भूले नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हो कि क्या माँ का आपका प्रेयर माँ के पास आते हैं, क्या माँ सुन पाते हैं आपके प्रेयर्स को, क्या माँ समझ पाते हैं आपके मन की बात को, यस शी नोज, माँ को पता है कि आप क्या मांग रहे हो, माँ को पता है कि आपको क्या चाहिए। नाउ इस टाइम पे शायद आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो, शायद आपको कोई पीछा धकेला गया है, शायद आपके परिवार आपको बैक सिटेड किया है या फिर बैक बेंच किए हैं, या फिर कई जगह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार रहे हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत कोशिश किए थे फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए थे, आप अपने 100% दिए थे, उसके बावजूद भी आपका बात कोई नहीं सुना है, या फिर आप कुछ चीज़ को आपको खोना पड़ा है। वेल इट्स ओके, षोडशी माँ इज़ टेलिंग यू कि आप सपना देखो,
आप दिल को छोटा मत करो, बिकॉज यू हैव दैट गट्स टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, यू हैव दैट पावर टू ब्रिंग एनीथिंग इन योर प्रेजेंट। क्योंकि षोडशी माँ आपको आपके लाइफ का जो इनर एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स है, इसको बढ़ा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि आपका ग्लैमर बढ़ेगा, आप अगर आपके फिजिकल ब्यूटी बढ़ेगा, सोल की ब्यूटी बढ़ेगा, एंड एट द सेम टाइम अगर कोई बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है, बुरा सिचुएशंस को आप फेस किए हो पास में, उससे आप निखर के, मतलब उससे आप बहुत अच्छे तरीके से आप बाईपास करके आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यू आर इवॉल्विंग एज अ फिनिक्स। ओके, सो लाइक एक फिनिक्स की तरह आप आग से, एशेस से राइज कर रहे हो। तो इस सिचुएशंस पे माँ आपके अंदर के जो वाइब्रेशंस है इसको बढ़ा रहे, पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे, माँ आपके लाइफ फोर्स को बढ़ा रहे, आपके अंदर क्रिएटिव फ्लो को मेंटेन कर रहे। माँ आपको बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली जीना स्टार्ट करो, किसी से उम्मीद मत रखो, आप ब्लेस्ड हो, आपके ऑरा ब्यूटीफुल है। लोग आपको कम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, बट आने वाले टाइम पे करेंगे। गलत पर्सन के साथ एनकाउंटर हुआ था, गलत चीज़ के साथ एनकाउंटर हुआ था, इसीलिए आपको फुलेस्ट आउटकम नहीं मिला। ओके, बट नाउ आपको एक्चुअल में दिख जाएगा कि आप कितना खूबसूरत हो, आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आप कर पाए हो। सो लाइक ऐसा है कि आपको दूसरों को फॉलो करके चलना पड़ रहा था, आपको एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ रहा था, और आप उस पैटर्न पे फिट नहीं हो पा रहे थे, बट फिर भी आपको कुछ ऐसे अनकम्फर्टेबल जोन के अंदर से जाना पड़ रहा था। बट नाउ काइंड ऑफ आप ब्रेक फ्री हो जा रहे हो। आप डिसाइड कर रहे हो अपने मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को, आप अपने रूल्स खुद बना रहे हो, आप ब्रेक फ्री होके फ्रीडम को एंजॉय करोगे, बिकॉज यू आर प्रोबेबली गोइंग इन टू अ न्यू जॉब, यू आर लिविंग समथिंग पास्ट behind, living behind something, and you are going into something new. So you are entering into a new cycle, you are getting rid of all those past things. But इसमें क्या हो रहा है कि एक जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग है ना, शायद आप डर रहे हो क्योंकि आपको सिखाया गया है। जैसे कि एक छोटा हाथी को हम लोग देखते हैं कि चेन से बंधा जाता है, और जब वो बड़े हो जाते हो फिर भी उनको ऐसा लगता है कि वो चेन को वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे। वैसे ही आपको बचपन से कोई चेन से बांध के रखा था। सो लाइक बहुत रेस्ट्रिक्टिव चाइल्डहुड शायद रहा है आपका, ब्रोकन चाइल्डहुड रहा है आपका, इसीलिए आप कभी भी अपने फ्रीडम को फील नहीं किए हो, या फिर दूसरों के मर्जी पे आपको चलना पड़ रहा है, या फिर आपको हमेशा से ही कोई मतलब आप अपने हिसाब से कुछ काम नहीं कर पाए थे, आपको मौका नहीं मिला था, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चूज़ नहीं कर पाए थे, डिसीजंस नहीं ले पाए थे। अब आपको माँ बोल रहे कि अपना डिसीजंस आप खुद लो, आप इंडिपेंडेंटली जियो, आपको अपना सेल्फ एस्टीम को आगे बढ़ाना है, आपको अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करना है। अगर नो बोलना आप किसी को चाहते हो तो प्लीज़ नो बोलो, अगर आप किसी पर्सन को कट ऑफ करना चाहते हो तो प्लीज़ कट ऑफ करो, बिकॉज आप अपने पास्ट को एक मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो। बिकॉज क्या है कि शायद लोग आपको स्टीरियोटाइप समझे थे, शायद आपके फैमिली, आपके पास्ट, या फिर आपके एक्स शायद आपको सोचे थे कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आपको डिस्कर्ड किया गया था, या फिर इसीलिए आपको अनइम्पॉर्टेंट समझा गया था। बट आप के अंदर माँ कुछ ऐसे क्रेडिबिलिटी लेके आ रहे हैं जिससे आप रैंक करने वाले हो, जिससे आप अपना पहचान बनाने वाले हो, जिससे आप अपना आइडेंटिटी खुद क्रिएट करने वाले हो। ये हो सकता है कि बिजनेस आप करने वाले हो, कोई नए जॉब ओपनिंग आ रहा है, या कोई नए जॉब आप स्टार्ट करने वाले हो, या फिर एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, या फिर आप अपने आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी के साथ अपना नाम कमाओगे, बिकॉज आपके लाइफ एक ऐसा एंगल पे टर्न लेंगे जहाँ पे आप अपने दम पे, अपने बलबूते पे सिंगुलरली खुद को एस्टैब्लिश करोगे। एंड इट्स लाइक कि लोग देख के हैरान हो जाएंगे। जो लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो लोग इवेंचुअली विश्वास करेंगे। एट द सेम टाइम माँ बोल रहे कि आपके सामने कोई सॉरी बोलने के लिए आ रहे हैं, आपके सामने सर झुकाने के लिए कोई आ रहे हैं, बिकॉज आपके शत्रुओं को आप हरा देंगे। यहाँ पे है कि आप आगे बढ़ रहे हो सबसे, आप अपनी यूनिक पथ को अपने तरीके से आगे लेके जा रहे हो सकता है कि आपको आगे लोग नेग्लेक्ट किए थे पास्ट में,
आपको पास में लोग अनदेखा करके चल रहे थे, आपको जज किए थे बुरी तरीके से, आपको वैल्यू नहीं दिए थे। अब आप अपने वैल्यू को खुद क्रिएट कर रहे हो। अब आपको लोग देखेंगे एक अलग नज़र से। एक आप खुद को चेंज कर रहे हो और आपको चेंज करना है। आपको अपना पथ को भी एंड एट द सेम टाइम अपने थॉट प्रोसेस को भी चेंज करना है। सो यू आर रीडिफाइनिंग, you are evolving, you are recreating your look, you are changing yourself, you are changing the way of your speaking, the way you look, you are going to change it. So a total change, or rather I have to say कि एक ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशंस को आप लेके आ रहे हो बिकॉज रिजेक्शन सहने के बाद आपके अंदर एक रियलाइजेशंस आए हैं और वो ही रियलाइजेशंस को मैं आपको फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ। तो इस टाइम पे आपका जो साइन है वो है कि आगे बढ़ते जाओ। आपको पता है कि किस तरीके से छा जाना है, किस तरीके से अपने यूनिक क्रिएटिविटी को लेके आगे बढ़ना है, किस तरीके से सपना देखना है। सो बचपन से जो सपना देख रहे हो वो सपना आप साकार कर पाओगे। आप अपना नाम अपने तरीके से क्रिएट कर पाओगे। आपको देख के लोग इंस्पायर होंगे और आपको पता भी चलेंगे कि कितना लोग आपको प्यार करते हैं। सो हो सकता है कि आपको अभी लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको अभी भी डर है, आपको अभी भी डाउट है, आपको अभी भी कुछ शंका है। माँ आपको बोल रहे कि आपके सामने काली कलमाशा नाशिनी आपको बोल रहे कि आप जो भी नेगेटिव कर्मा किए हो या फिर आपके द्वारा नोइंगली अननोइंगली कुछ भी कर्मा हुआ है नेगेटिव, उसको माँ ने हटा दिया है। बट यहाँ पे एक मैसेज है, देयर इज़ नो वे बैक। ओके, आप हर हाल पे पीछे नहीं जा सकते हो। उस चैप्टर को आप ख़त्म करो, वो चैप्टर चला गया है। अब आप खुद को रिक्रिएट करो। माँ आपके सामने जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको हटा देंगे। सो एक बहुत ही नेगेटिव पीरियड ख़त्म हो रहा है और एक पॉजिटिव चेंज को आप इनिशिएट कर रहे हो, पॉजिटिव टर्न ले रहे हो। आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस को लेके आ रहे हो एंड एट द सेम टाइम नेगेटिविटी को हटा दे रहे हो कम्प्लीटली। काली कलमाशा नाशिनी मतलब क्या है कि जब आप एक न्यू डॉन पे पहुंच जा रहे हो। न्यू डॉन मतलब एक नए सुबह, एक नए रियलाइजेशन, एक नए क्लैरिटी आपको आ रहा है। कुछ पास्ट मिस्टेक्स के बारे में आपको पता चलेगा, कुछ पास्ट एनिमोसिटी के बारे में पता चलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जो शत्रु थे वो आपके सामने आके कांटेक्ट करेंगे या फिर आपका मन बार बार बोलेंगे कि नहीं, एक बार पास्ट को कांटेक्ट करने के लिए, पास्ट के पास जाने के लिए नो, देयर इज़ नो वे बैक। काइंड ऑफ मैं आपको बोल रहा है कि आगे बढ़ना ही दिस शुड बी द गुड थिंग। आपको एक्शंस लेना है, आपको अपना पास्ट के चैप्टर को काट करना है, आपको हर हाल पे आगे बढ़ते रहना है और आपको खुद को प्रूव करना है। सो इट्स लाइक कि आपके सामने चैलेंजेस कितना भी बड़ा क्यों ना है, माँ उसको चुटकी में एकदम डस्ट में बदल देंगे। आपको एक चीज़ मतलब रिमाइंड माँ करवा रहे हैं कि देखिए, माँ के हिसाब से सभी के लिए इक्वल जस्टिस है। ओके, तो माँ पशुपत अस्त्रों को लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए माँ आपको बोल रहे कि मान लीजिए कि आप मांग रहे हो जस्टिस, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी का बुरा करके किसी का अच्छा माँ करेंगे। नो, माँ के डिक्शनरी में ये सब नहीं है। माँ सबके लिए इक्वल रिवॉर्ड लेके आते हैं और सबको इक्वल जस्टिस मिलता है। और काली कलमाशा नाशिनी का बात है कि माँ जो डिवाइन इंटरवेंशंस लेके आ रहे हैं, जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, ये चेंजेस में आप पॉजिटिव वे में मोटिवेट होंगे, आप पॉजिटिव वे दिशा को देख पाओगे और आप पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे क्योंकि आपके अंदर से नेगेटिविटी हट गया है, हटा दिए है माँ। बट जो कोई आपके साथ अन्याय किए थे या फिर पास्ट में जो आपके साथ बहुत ख़राब बर्ताव किए थे या फिर आपको मैनिपुलेट किए थे, उन लोग भी सफ़र करेंगे उनके बुरे कर्म की वजह से। तो यहाँ पे जस्टिस जिस तरीके से आप मांग रहे हो उस तरीके से नहीं मिलेगा, बट हर एक को सफ़र तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि माँ भूले नहीं है आपके पास्ट के डेज़ को। माँ को पता है कि किस तरीके से स्ट्रगल करके आपको आना पड़ा था, किस तरीके से आज आप खड़े हो, किस तरीके से आपको
अपना जर्नी को तय करना पड़ा, किस तरीके से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, एंड उसके बावजूद भी आप खड़े हो, माँ के साथ हो, और माँ आपको एहसास दिला रहे हैं कि माँ आपके करीब है, माँ आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके विशेस को माँ फुलफिल करेंगे। ट्रस्ट वे यू बीइंग लीड, जहाँ पे आप जा रहे हो उस पर विश्वास करके चलो, क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद को प्रूव कर पाएंगे। जो आइडेंटिटी को आप समझते थे उसको आप चेंज करोगे। लोग जिस तरीके से आपको सोचते थे पास्ट में, लोगों का ये कॉन्सेप्शंस चेंज हो जाएगा, बट आप अपने लाइफ को रीडिस्कवर करोगे। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे साइन है कि आपके सामने जो ऑप्शंस है उसको लेके आपको आगे बढ़ना है। जो भी मुसीबतें है आपके आने वाले टाइम पे, उसको माँ ख़त्म कर देंगे। पर्सनली ग्रजेस लेके मत चलिए, रिवेंज मत लेना होगा आपको, माँ देख लेंगे। सबका विचार सेम है माँ के सामने, और माँ आपको बचाएंगे और माँ आपको आगे लेके जाएंगे। एंड ऑल्सो माँ आपको बोल रहे हैं कि इनसिक्योर मत हो जाइए, क्योंकि पास में शायद आप इससे भी बहुत नेगेटिव सिचुएशंस झेले हो। इस सिचुएशंस में आप सिर्फ माँ के ऊपर भरोसा करके इंडिविजुअली आगे बढ़ो, किसी के बात मत सुनो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ, बिकॉज यू आर गुड इनफ। अगर आप सोच रहे हो कि किसी के बिना आप अधूरे हो, या फिर कोई कुछ पर्टिकुलर चीज़ अगर नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे, नो, ये गलत कॉन्सेप्ट है। शायद ये पास्ट के कंडीशनिंग की वजह से ही ये हुआ है, बट नो, you are now free. You can create miracle, you can create your life, you can bring happiness, and you are good enough for your life and for your family. So family के लिए आप अकेले काफ़ी हो, और आप जो चाह रहे हो वो आप कर पाओगे। It's just like कि आपके कार्मिक बैगेजेस क्लोज हो गया है, कार्मिक बैगेजेस को माँ ने रिमूव किया है। उस बैगेजेस से फिर से रिकनेक्ट मत हो जाइए। आपको मुक्ति दिलाए हैं माँ, और अब आपके सामने ज़िंदगी ओपन अप हो जा रहा है। अब आप अपने दम पे, अपने बल से आप अपने आइडेंटिटी को क्रिएट करोगे, और जो सक्सेस आप मानते हो मन से कि हाँ उस सक्सेस के लिए आप बने हो, वो आप अचीव कर रहे हो। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो, एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ विश्व माता, एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन, एंड आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अच्छे से रहे, माँ काली आपके साथ।